हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे। इस वीडियो के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री के पीवाई क्यू सिंप्लीफाई करने वाले हैं, जो कि अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सबसे ज़्यादा ये होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका टाइम सेव करने के अंदर। और इसके अंदर अपन जो मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, दैट मीन्स वो एक तरीके से अपन ट्रिक्स यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस देखते ही आपको किस तरीके से आंसर मिलेगा वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है कि इफ़ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 देन कोस ऑफ ए इज इक्वल टू वोट। तो अपने पास साइन ए का वैल्यू गिवन है, अपने को कोस ए का वैल्यू पूछा है। तो देखो अपने पास जैसे साइन एंड कोस दिखे तो अपने दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अपने पास एक आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे साइन ए का वैल्यू गिवन है और अपने को किसका वैल्यू निकालना है, कोस का वैल्यू निकालना है। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से अपन साइन की जगह अपने वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मिल जाएगी। और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कोस ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। सो 1 - साइन ए का वैल्यू कितना अपने पास 2/3 और इसका स्क्वायर है तो इस टोटल का होल स्क्वायर हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, 1 - 2/3 होल स्क्वायर। 2/3 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 2 स्क्वायर मतलब यानी 4 एंड 3 स्क्वायर मतलब 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके तो एलसीएम हो जाएगा अपने पास 9, और ये अपने को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 - 4 दैट मीन्स 5/9। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ये अपने पास जो है वैल्यू आ गई अपने पास कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ गया अपने पास 5/9। यहाँ से कोस ए का वैल्यू चाहिए तो अपने को क्या क्या करेंगे, अपन इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5/9। स्क्वायर रूट ऑफ 5/9 कितना होगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5/9 मिलेगा अपने को स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ये अपने पास ऑप्शन है बी। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 60 डिग्री इज सेम एज वैल्यू ऑफ। तो अपने को बताना है कि अपने पास जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू इन ऑप्शंस में किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। सो √3 डिवाइडेड बाई 1 - √3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया, 2√3 डिवाइडेड बाई 1 - 3, 2√3 डिवाइडेड बाई 1 - 3 दैट मीन्स -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास क्या गया, -√3। -√3 दैट मीन्स अपने पास √3 किसका वैल्यू होता है, √3 अपने पास होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो और उसके पहले क्या है माइनस, तो क्या हो गया अपने पास -tan 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, ये आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज। देखो अपने पास क्या गिवन है, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m गिवन है और अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है sec थीटा प्लस tan थीटा की। तो अपने को पता है कि sec और tan के अंदर कौन सी आइडेंटिटी है, sec और tan में आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और अपन ये भी जानते हैं कि यहाँ से कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1। और अब यहाँ पे अगर इस लेफ्ट साइड के अंदर देखोगे तो क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या किस वाले कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अपन इसके अंदर भी यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है कि नहीं, इक्वल टू 1। यहाँ पे अपने पास sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू गिवन है, वो अपने पास क्या है, m है। तो यहाँ पे m अपने पुट कर दिया, m इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 1/m। और ये अपने पास कौन सा ऑप्शन हो गया, अपने पास ये ऑप्शन हो गया सी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इफ cos ऑफ a इज इक्वल टू 5/8 देन द वैल्यू ऑफ cot a इंटू साइन ए। तो अपने पास देखो गिवन क्या है, अपने पास गिवन है cos ऑफ a इज इक्वल टू गिवन अपने पास 5/8 और अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को cot ऑफ a इंटू साइन ऑफ a। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि पहले वो अपने पास इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वहाँ से फिर cos a को निकालेंगे, फिर वहाँ से वो
कोट ए और टेन साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, उसको पुट करेंगे और फिर उसके बाद में इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बट यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप कन्वर्ट करो किसमें, साइन एंड कोस के अंदर। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो भी अपने पास कुछ निकल के बाहर आएगा उसी की वैल्यू अपन पुट करेंगे। तो देखो अपन कोट ए को साइन एंड कोस के इन टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, कोस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए इंटू साइन ए। ठीक है, देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या आ गया, इसको जब अपन ने सिंप्लीफाई करा तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया कोस ऑफ ए। दैट मीन्स अपने को एक्चुअल के अंदर ये वैल्यू पूछ रहा था किसकी, कोस ऑफ ए की, और कोस ऑफ ए की वैल्यू क्या है अपने पास 5/8। बस इसने डराने के लिए इस एक्सप्रेशन को दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। तो अपने पास ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये अपने पास ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ रूट ऑफ 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वोट। ठीक है, तो अपने पास क्या गिवन है, अपने पास गिवन है रूट ऑफ 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1/√2, और साइन रेशियो के अंदर 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 45 डिग्री। दैट मीन्स थीटा की जगह मैं यहाँ पे 45 डिग्री पुट करूँगा तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। दैट मीन्स कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट कर दूँ, थीटा की जगह में 45 डिग्री, दैट मीन्स कोट 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 एंड कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है अपने पास √2। तो दोनों का प्रोडक्ट होकर अपने को क्या मिल गया, √2। तो इसका आंसर क्या हो गया, √2, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन 30 इंटू टेन 45 इक्वल टू सेक 60/k देन द वैल्यू ऑफ k। ये अपने पास बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इक्वल टू सेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई के का वैल्यू। अच्छा, ये अपने पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें बोल रहा है कि के का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली अपन इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है अपने पास 1/2 इंटू टेन 45 का वैल्यू होता है 1 एंड सेक 60 डिग्री का वैल्यू, सेक 60 डिग्री का वैल्यू अपने पास क्या होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू जो अपने पास होता है वो होता है 2 एंड डिवाइडेड बाई के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 लेफ्ट साइड में इक्वल टू राइट साइड में 2/k। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, फॉर वोट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अपने को ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि थीटा की कौन सी वैल्यूज़ के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो अपन कंसिडर करके चल रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 2 के इक्वल। तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 2 गिवन है। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कंबाइंड करेंगे तो अपने क्या हो जाएगा, अपने पास आइडेंटिटी बन जाएगी और इस आइडेंटिटी का वैल्यू कितना होता है 1। दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2। इसका वैल्यू कितना हो गया अपने पास 1। सो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1। अब साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके अंदर कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, वो होता है अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 90 डिग्री। इसको आपको वेरीफाई करना है तो आप थीटा की जगह इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर 90 डिग्री पुट कर लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये हो गया 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 90, ये भी हो गया 1 एंड कोस स्क्वायर 90 डिग्री कितना होता है 0। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ये अपने को इस कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज। ठीक है, अपने को बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी बोला है कि अगर अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन एंड कोस के अलावा किसी और फॉर्मेट में गिवन है और उसको आप उसके ऊपर आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप साइन एंड कोस में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये होगा अपने पास कोट स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए
-1, ठीक है। अब देखो आपने कहीं ना कहीं आइडेंटिटी के अंदर देखा होगा कि मैंने फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था कि जो अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उसको अपन इस फॉर्मेट के अलावा और भी फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। कैसे कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ए -1। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से अगर मेरे पास बन रहा है कि कोस स्क्वायर ए -1, तो ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे मैं कोस स्क्वायर ए -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया मेरे पास -1। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास -1, मतलब डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो गाइस ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एक्सप्रेशंस दिखने में डरावने होते हैं, बट जब इनको आप सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो ये बहुत ईजी होते हैं एक तरीके से। सो अपने पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सेकंड टर्म उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो अपने पास क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा। कौन सी वाली आइडेंटिटी अपन ने यूज़ करी, अपन ने यूज़ करा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन गया 1/सेक स्क्वायर थीटा, और 1/सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है, ये अपने पास फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हो गई। मतलब एक्चुअल के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को अपन इस टाइप से लिख दिया है, मतलब एक इस तरीके से लिख के अपने को डरा दिया है, जस्ट इतना सा काम हुआ है। बाकी ये क्या था, फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 1। तो आंसर कौन सा आ गया इसका, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखो अपने पास गिवन है, गिवन क्या अपने पास, साइन थीटा इक्वल टू अपने पास 3/4, क्या है अपने पास 3/4। एंड अपने पास किस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, इस एक्सप्रेशन का पूछा है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। देखो इसके अंदर भी अपन आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा -1 दिखा तो मेरे को आइडेंटिटी याद आ गई। सेक के अंदर कौन सी आइडेंटिटी होती है, वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बन रहा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये सारे एक आइडेंटिटी को एक से ज़्यादा टाइप से अपन लिख सकते हैं, ये सब कुछ मैंने लिखवाया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया इसकी जगह क्या, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को किसके इन टर्म्स में चेंज कर दूँ मैं, साइन एंड कोस के इन टर्म्स में, साइन एंड कोस के इन टर्म्स में चेंज करूँ तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, एंड न्यूमरेटर में क्या रह गया अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा अपने पास क्या बच गया, साइन थीटा अपने पास बच गया। तो यहाँ पे एक्चुअल के अंदर अपने को वैल्यू किसकी पूछी थी इसने, साइन थीटा की, और साइन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है 3/4, ठीक है कि नहीं। मतलब जो क्वेश्चन दिया था वही इसने पूछा है, मतलब उसी को घुमा फिरा के लिख दिया, ठीक है, एक्सप्रेशन को डराने वाला लिख दिया। तो अपने पास क्या हो गया इसका ऑप्शन हो गया अपने पास बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, बी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 11th क्वेश्चन की, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ 10 sin थीटा -2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। देखो इस एक्सप्रेशन को अपन भी, इस वाले एक्सप्रेशन को भी अपन बहुत इजी मेथड से करने वाले हैं। बाकी टीचर्स क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से tan की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद में वापस से वही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और फिर वहाँ से sin थीटा की और cos थीटा की वैल्यू निकाल के अलग अलग पुट करेंगे। बट अपन इसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे। अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन है 5 of tan थीटा इक्वल टू 2,
यहाँ से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2/5, ठीक है। अब मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको देखो, टेन साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ठीक है। मेरे पास है टेन थीटा की वैल्यू और एक्सप्रेशन मेरे पास ऑलरेडी किसमें है, साइन एंड कोस के अंदर। तो क्यों ना मैं इस साइन एंड कोस वाले एक्सप्रेशन को टेन में बना लूँ। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, मैं कोस थीटा कॉमन ले लूँ। कोस थीटा कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, टेन साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा प्लस 3, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा को मैं बोल सकता हूँ टेन थीटा। तो कितना हो गया, टेन थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 टेन थीटा प्लस 3। अब टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हुआ 2/5 पुट कर दो। सो 10 इंटू 2/5 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2/5 माइनस 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया एक्चुअल के अंदर, ये हो गया अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 सॉरी, यहाँ पे अपने पास नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव गिवन है वो भी 3, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक कर दी, क्या, यहाँ पे एक्चुअल के अंदर ये +3 है, ठीक है। यहाँ पे कितना, ये +3 है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट मीन्स 2/5। क्या आंसर आ गया अपने पास, 2/5। ये एक्चुअल के अंदर अपने पास क्या लिखा हुआ था, टेन थीटा लिखा हुआ था। 2/5 ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास, ए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। अपने पास क्या एक्सप्रेशन गिवन है, √3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से अपने को पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास जैसे साइन एंड कोस में दिख रहा है तो इसको अपन 10 में कन्वर्ट करते हैं। 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 sin थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, जो अपने पास लेफ्ट एक्सप्रेशन के साथ √3 मल्टीप्लाई में उसको राइट साइड में कहाँ भेज दे, डिवाइड के अंदर। तो और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा क्या बन जाएगा अपने पास, लेफ्ट के अंदर टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 1/√3। और 10 के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, वो होती है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है 1/√3, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 13 नंबर क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 साइन थीटा 1/2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखो अपने पास गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 होती है, वो होती है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के ऊपर साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलती है अपने को, 1। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई। अब अपने पास एक्सप्रेशन क्या था, 1/2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। 1/2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 साइन ऑफ 90 डिग्री बाई 2 दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 1/2 साइन ऑफ क्या आ गया 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/√2 क्या हो गया अपने पास 1/2√2। कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अपने पास इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2 एंड कोस बीटा इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। देन tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। अपने पास गिवन क्या है, देखो गिवन अपने पास साइन अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि साइन के अंदर कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो अल्फा इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। सेम बीटा के लिए भी दैट मीन्स कोस बीटा अपने पास गिवन है तो कोस बीटा इक्वल टू कितना हो गया √3/2। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस है उसके अंदर कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास √3/2। अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, दोनों उसके एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दो। तो एक्सप्रेशन क्या था अपने पास, tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा।
सो टेन अल्फ़ा मतलब इन कितना हो गया, टेन ऑफ 60 डिग्री इंटू टेन ऑफ 30 डिग्री। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और टेन 30 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है 1/√3। कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया अपने पास 1। तो इसका आंसर कितना हो गया 1 ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, जो अपने पास गिवन एक्सप्रेशन है उसको देखो। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन क्या है अपने पास, गिवन एक्सप्रेशन अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस अपने पास क्या है कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसका वैल्यू अपने को बताना है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है अपने पास, आइडेंटिटी होती है, इसका वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, अभी जस्ट प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस के अंदर, प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने बताया कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी क्या होता है 1 होता है, और कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए ये कितना हो जाएगा अपने पास -1 हो जाएगा। चलो फिर भी मैं इनको एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा ये। अपने पास क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज टू क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली अपन लिख सकते हैं क्या, थर्ड वाली आइडेंटिटी से क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज टू क्या होगा अपने पास कोसेक स्क्वायर ए। अब इसने बोला है कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो जो अपने पास राइट हैंड साइड के अंदर कोसेक स्क्वायर ए है उसको तो अपन किस साइड में लेके आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में 1 वो किस साइड में चला जाएगा अपने पास राइट साइड में। तो इन दोनों के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर 1 पॉजिटिव तो राइट साइड में क्या हो जाएगा माइनस, मतलब नेगेटिव। तो ये वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका वैल्यू भी कितना हो गया +1, एंड माइनस कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है -1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया अपने पास, आ गया 3। तो इसका वैल्यू आंसर कितना आ गया अपने पास, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x = 2 साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री एंड y = साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री एंड x² = k/y², देन वैल्यू ऑफ k। अपने को यहाँ पे k का वैल्यू बताना है। तो देखो x इक्वल टू क्या गिवन अपने पास है 2 × साइन 60 कोस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा 2 × साइन 60, साइन 60 होता है अपने पास √3/2। ठीक है, इंटू कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया अपने पास √3/2। तो x का वैल्यू तो कितना आ गया अपने पास √3/2। ठीक है, सिमिलरली अपन सिंप्लीफाई कर देंगे किसको, y को भी। तो y इक्वल टू कितना अपने पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सो y = कितना हो जाएगा, y = साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/2 होल स्क्वायर, माइनस कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो उसका √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा 1/4 माइनस 3/4, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 3, दैट मीन्स -2/4, और -2/4 का मतलब हो गया -1/2। तो यहाँ पे अपने पास y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू कितना आ गया -1/2। ठीक है, अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, अपने पास एक्सप्रेशन क्या गिवन है k का वैल्यू निकालना है, और एक्सप्रेशन क्या गिवन है x² = k/y², ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दो। तो क्या अपने पास एक्सप्रेशन क्या था x² = k/y²। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि k = कितना हो जाएगा x²/y², वैल्यू पुट कर दो। k = कितना हो गया, x² की वैल्यू कितनी आई थी √3/2, सो √3/2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई y का वैल्यू कितना था -1/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना बनेगा, न्यूमरेटर में तो 3/2, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा न्यूमरेटर में बनेगा 3/4, डिनोमिनेटर में बनेगा 1/4। ठीक है, जब अपने पास इस टाइप से बन रहा हो कि अपने पास न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, तो अगर वो सेम हो तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो कितना आ गया अपने पास 3, तो k का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 3। ठीक है, k का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3। तो इसके अंदर k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा अपने पास
के का वैल्यू जाएगा अपने पास, के इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास 3। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से बताए हैं आप लोग को। इन सारे क्वेश्चंस में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज़ करी है। ठीक है,